नसीब अपना अपना। एक शहर में धनराज नाम का आदमी अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे अंकित के साथ रहता था। धनराज एक करोड़पति आदमी था। वह गरीब लोगों से बहुत नफरत करता था। उसे लगता था गरीब लोग बहुत लालची होते हैं। अंकित की उम्र लगभग 10 साल की थी। एक दिन धनराज ने एक ज्योतिषी को घर बुलाकर अंकित की कुंडली दिखाई। ज्योतिषी कहते हैं, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इसके विवाह में दिक्कत आएगी। धनराज कहता है, कैसी दिक्कत? ज्योतिषी कहते हैं, अंकित जब बड़ा होगा तब इसे एक गरीब कन्या से प्यार हो जाएगा, फिर यह उस गरीब कन्या से ही विवाह करेगा। धनराज कहता है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ के गरीब लोगों से अंकित को दूर रखूंगा। धनराज अंकित को पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज देता है। अंकित अपनी सारी पढ़ाई अमेरिका से करता है। वह बड़ा हो जाता है और डॉक्टर बन जाता है। वह डॉक्टर बनकर इंडिया वापस आ जाता है। वह धनराज से कहता है, पापा, अब मैं अमेरिका वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ इंडिया में रहकर इंडिया के लोगों का इलाज करूंगा। धनराज सोचता है, अब तो अंकित काबिल डॉक्टर बन गया है। एक अच्छी और अमीर लड़की देखकर इसकी शादी करवा दूंगा। अब क्या इसे गरीब लड़की पसंद आएगी? धनराज अंकित के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा देता है। एक दिन धनराज अंकित को एक समारोह में भेजता है। उस समारोह में अनाथ आश्रम की कुछ लड़कियां डांस परफॉर्मेंस के लिए आती हैं। अंकित को उनमें से एक लड़की बहुत पसंद आती है। अंकित उससे मिलने अनाथ आश्रम जाता है। वहां जाकर अंकित उस लड़की से कहता है, आपका नाम क्या है? वह लड़की कहती है, जानकी। अंकित कहता है, मेरा नाम अंकित है। फिर अंकित बैठकर जानकी से बातें करने लगता है। उस दिन के बाद अंकित किसी न किसी बहाने से जानकी से मिलने आने लगा। अंकित और जानकी में नजदीकियां बढ़ गईं। अंकित अच्छे से जानता था उसके पापा जानकी को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। अंकित एक दिन जानकी से कहता है, जानकी, मेरे पापा मेरी और तुम्हारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों आज ही मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। जानकी मान जाती है। अंकित और जानकी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। फिर अंकित जानकी को लेकर अपने घर जाता है। धनराज अंकित को शादी के जोड़े में देखकर हैरान हो जाता है। वह अंकित से कहता है, तुमने ये शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? अंकित कहता है, ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू। धनराज जानकी को पहचान जाता है। वह अनाथ आश्रम वाली लड़की है। धनराज अंकित से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी करने की? मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। अंकित जानकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अंकित के पास थोड़े पैसे होते हैं। वह उनसे एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है और अपने लिए एक हॉस्पिटल में नौकरी ढूंढ लेता है। एक दिन जब अंकित हॉस्पिटल से घर आ रहा था, तब रास्ते में उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अंकित को जानकी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। डॉक्टर जानकी से कहता है, इनका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, इनका ऑपरेशन करना होगा। आप 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। जानकी सोच में पड़ जाती है, वह इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगी? जानकी पैसों के लिए अंकित के पापा धनराज के पास जाती है। वह धनराज और शकुंतला को बताती है कि ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए मांगे हैं। धनराज जानकी से कहता है, मैं पैसे एक ही शर्त पे दूंगा, जब तुम मेरे बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। शकुंतला कहती है, हमारे बेटे की जान खतरे में है और आपको शर्त की पड़ी है। जानकी रोते हुए कहती है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। धनराज 10 लाख रुपए लेकर अंकित का ऑपरेशन करवा देता है। अंकित को जब होश आता है तो वह जानकी को याद करता है। धनराज कहता है, बेटा, जानकी तुम्हें छोड़कर चली गई और कह रही थी
मैं इस अपाहिज के साथ नहीं रह सकती। अंकित को धनराज की बात पर विश्वास नहीं होता। अंकित जब ठीक हो जाता है, वह अनाथ आश्रम में जानकी को ढूंढने जाता है। वहां उसे जानकी मिल जाती है। जानकी अंकित को धनराज की सारी बात बता देती है। अंकित जानकी को लेकर घर जाता है और धनराज से कहता है, आपने पिता होने का फर्ज अच्छा निभाया है। मुझे सब पता चल गया। मैं जा रहा हूं इस घर को छोड़कर। शकुंतला कहती है, जहां मेरा बेटा रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। शकुंतला भी अंकित के साथ जाने लगती है। ये सब देखकर धनराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सबसे माफी मांगकर रुकने को कहता है। सब उसे माफ कर देते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।